मैं निर्मला ठाकुर एडुएक्सेल के एक और एपिसोड के साथ प्रस्तुत हूँ। आज का विषय है बिहार से पलायन। बिहार भारत के सबसे गरीब और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्यों में गिना जाता है, जहाँ परंपरागत कृषि और रोजगार के सीमित अवसरों के चलते बड़ी संख्या में लोग अन्य राज्यों की ओर पलायन करते हैं। बिहार से होने वाला अधिकांश प्रवास ग्रामीण, शहरी और श्रमिक पलायन है, जिनमें लोग खासकर पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसी जगहों पर काम की तलाश में जाते हैं। मैं खुद बिहारी होके और नौकरी के सिलसिले में मेरे दादाजी ने प्रवास किया दिल्ली की ओर। उनकी तो खैर कंपनी ही शिफ्ट कर गई। उसके बाद मेरे पिताजी की शिक्षा दिल्ली में हुई और फिर नौकरी के सिलसिले में हम रहे बेंगलोर में, कानपुर में और उड़ीसा में। शादी के बाद मैं आई जमशेदपुर, जो कि उस वक्त बिहार में था, और फिर 2007 में मैं नौकरी के सिलसिले में दुबई चली गई। दुबई से मैं जब वापस लौटी तो मेरा रहना गुड़गांव में हुआ और फिर लुधियाना पंजाब में हुआ, और इस वक्त मैं पुणे में रहती हूँ। अब इन सारे शहरों में मैंने देखा कि बहुत संख्या में बिहारी हैं जो अलग अलग ओहदे पर काम करते हैं। ज़्यादातर श्रमिक हैं और मजदूरी करते हैं, और उनकी परिस्थिति देख के और उनके परिवार की हालत देख के सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या इतना माइग्रेशन क्या ज़रूरी था। बिहार में रहते हुए मैंने खुद अपने ही बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। एक को 10th के बाद, दूसरे को 12th के बाद, एक को भेजा पुणे पढ़ने के लिए, दूसरे को भेजा उड़ीसा पढ़ने के लिए। और मैं ही अकेली नहीं थी, हमारे जैसे तमाम लोग हैं जो अपने बच्चों को 10th के बाद, 12th के बाद शहर से बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। और एक बार जो बच्चा बाहर गया पढ़ने के लिए, वो फिर कभी लौट के आता नहीं। बहुत कम ही बच्चे हैं जो वापस लौट के आए और फिर बिहार में बस गए। उसके बाद तो फिर झारखंड स्टेट बन गया, और ये परिस्थिति कोई कमी नहीं, और बिहार से पलायन जारी ही रहा। उसके परिणाम हमें राजनीतिक में देखने को मिलते हैं, और इस बार के इलेक्शन का मुद्दा भी बन रहा है कि हम कैसे पलायन को रोकें। आज हम इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। बिहार में होने वाले बड़े पैमाने पर प्रवासन एक पुराना और जटिल मुद्दा है। यह प्रवासन आर्थिक मजबूरी और रोजगार की कमी के कारण हुआ है। इसे अवसर मानने की बजाय इसे एक आवश्यक प्रकृति के रूप में देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो ये प्रवासन या पलायन बहुत सालों से जारी है, पर आज़ादी के बाद से ही ये शुरू हो गया था। पर धीरे धीरे जैसे दशक बीते, 91 ऑनवर्ड्स इसकी संख्या बढ़ गई और लोग दूसरे शहरों में अपना फ्यूचर खोजने निकल पड़े। इस चित्र में आप देखेंगे स्टेट वाइज जो लोग हैं, जो बिहार से लोग माइग्रेट होके अलग अलग शहरों में जाके अपनी रोजी रोटी तलाशते हैं, उसका एक लगभग डेटा है, जिसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, बंगाल और छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र में संख्या सबसे ज़्यादा है। टोटल बिहार माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन करीब 74.5 लाख है।
अगर लेबर माइग्रेशन हिस्ट्री देखें तो बिफोर कॉलोनाइजेशन लड़का कास्ट मिलिट्री में ज़्यादातर होते थे। उसके बाद कॉलोनाइजेशन के दौरान 19th सेंचुरी में असम, वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर लोगों का मूवमेंट हुआ। फिर 1947 इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर के बूम के ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंजाब और हरियाणा में ज़्यादातर लेबर मूवमेंट हुआ। और फिर अब 90s के बाद एनसीआर, महाराष्ट्र और गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेल्स डेवलपमेंट की वजह से लेबर की माइग्रेशन हो रही है। बिहार की कुल आबादी का लगभग 1.22% हिस्सा दूसरे राज्यों या विदेशों में रहता है। लगभग 15 लाख बिहार से बाहर रोजगार करते हैं। पिछड़ा वर्ग, दलित और अन्य जातियों में प्रवासन का वितरण विविध है। शिक्षा के लिए भी 0.72% प्रवास करते हैं। ये आंकड़ा हमने बिहार जातीय सर्वे 2023 से लिया है। प्रवासन के कारण: पहले अधिकांश प्रवासी अधिकतम कृषि मजदूरी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दियों या फसल के ऑफ सीजन में जाते थे। अब प्रवासियों का रुख शहरी क्षेत्रों और बड़े शहरों की ओर बढ़ा है, जहां वे असंगठित क्षेत्र में जैसे रिक्शा चालक, निर्माण मजदूरी आदि करते हैं। लगभग 85% प्रवासी पुरुष हैं जो रोजगार के लिए पलायन करते हैं, जबकि महिलाओं का पलायन ज़्यादातर विवाह के कारण होता है। मुख्यतः गरीब, निम्न जाति और पिछड़े जिले जैसे पूर्णिया, अररिया, मधुबनी से अधिक पलायन होता है। पलायन के गंतव्य भी बदले हैं। पूर्वी राज्यों के बजाय अब उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे पश्चिमी राज्यों की ओर प्रवासन बढ़ा है। पलायन का मुख्य कारण गरीबी, रोजगार की कमी, अधूरी शिक्षा और प्राकृतिक आपदाएं हैं। कई पलायन लघु एवं चक्रीय स्वरूप के होते हैं, जिनमें लोग कुछ समय के बाद वापस अपने गांव लौटते हैं। इस प्रकार बिहार का पलायन व्यापक हुआ है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक और क्षेत्रीय बदलाव के कारण विविधता आई है। बिहार से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के अनुसार सबसे अधिक बिहारी प्रवासी इन राज्यों में रहते हैं: झारखंड लगभग 13.36 लाख, दिल्ली लगभग 11.07 लाख, पश्चिम बंगाल लगभग 11.04 लाख, उत्तर प्रदेश लगभग 10.73 लाख, महाराष्ट्र लगभग 5.69 लाख। इस प्रवासन से के परिणाम बहुत दूरगामी हैं। परिवारों का टूटना होता है और सामाजिक अस्थिरता भी होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है। आर्थिक रूप से मजबूर मजदूर बन जाते हैं। बच्चों और महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव होता है। मेरे इर्द गिर्द जो प्रवासी मजदूर हैं, हमने देखा है कि उनके परिवार के 2 बच्चे गांव में रहते हैं, 2 बच्चे इनके साथ रहते हैं या पूरा का पूरा बच्चे गांव में रहते हैं, और जो हस्बैंड और वाइफ हैं दोनों यहाँ रोजगार के लिए रुकते हैं। अब बच्चों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है माँ बाप का, तो बच्चे भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं और फिर उनकी पढ़ाई भी छूट जाती है और फिर वो भी वर्कर्स की ग्रेड में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावे भी वे अपने माता पिता जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनका भी देखभाल नहीं कर पाते, और उनकी जो खेती बाड़ी होती है ज़मीन, वो भी फिर यूं ही अनअटेंडेड रहती है। बिहार के बाहर अन्य राज्यों को क्या लाभ होता है इससे? हमने देखा है कि जब किसी की मजबूरी है तो किसी का लाभ होता है। बिहारी मजदूरों की उपलब्धता से अन्य राज्यों के उद्योग और व्यवसाय विकसित हुए। यह मजदूर निर्माण, सेवा क्षेत्र और कृषि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और इसी कारण आप देखते हैं कि लेबर
मिल जाता है। तो हरियाणा में आप देखिए नोएडा, गुड़गांव जैसे शहर कितनी तेज़ी से विकास कर रहे हैं, और जो बिहार के जो गांव थे, जो शहर हैं, वो धीरे धीरे बंजर और वीरान होते चले जा रहे हैं। प्रवासन को मजबूरी हम क्यों मान रहे हैं? लोग कहते हैं कि इसमें अवसर तो मिलता है, नई जगह पर जाके नए काम करते हैं लोग, वहाँ से पैसे भेजते हैं, उनसे घर की आमदनी चलती है। ठीक है, वो आती है, लोग विदेश जाते हैं, वहाँ से रेमिटेंसेस करते हैं, पर वहाँ का जो लोकल टैलेंट है उसका क्या होता है, और जो प्रेशर पड़ता है फैमिलीज़ का, उस पे क्या? जैसे अगर मान लीजिए एक परिवार है जिसका बच्चा घर पे रह के पढ़ सकता था, अगर वहाँ अच्छे कॉलेज होते और स्कूल्स होते तो बच्चे वहीं रह के शिक्षा हासिल करते। अब नए शहर में जाता है बच्चा कम उम्र में, तो उस पर बहुत मानसिक तनाव होता है। मानसिक तनाव के अलावे उसका खान पान सब बदल जाता है, उसकी सेहत पे भी बुरा असर पड़ता है, और इमोशनल नीड्स उसकी फुलफिल नहीं हो पाती हैं। बहुत बार आप देखेंगे कि बच्चे गलत संगत में भी पड़ जाते हैं और उनकी शिक्षा भी छूट जाती है। तो बिहार में पर्याप्त स्थानीय रोजगार के अवसर नहीं हैं। सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से पलायन नकारात्मक मजबूरी है। आवासीय, स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं का अभाव, भूख, गरीबी और अवसरों की कमी। तो इन वजहों से प्रवासन को हम कहते हैं, वो मजबूरी में जाते हैं, उनका जी नहीं करता, परंतु फिर भी उन्हें जाना पड़ता है दूसरी जगह नौकरी करने के लिए।